अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिम मजीद, योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, हम चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है हीट एंड वर्क। ठीक है, हमने हीट और वर्क की करस्पॉन्डेंस को रिप्रेजेंट करना है और ये बेसिकली टॉपिक आपका ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे कि वर्क क्या होता है थर्मोडायनामिक्स में, और दूसरा हमने इन चीज़ों को इंटरनल एनर्जी जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में डिफ़ाइन किया, इसमें हमने हीट और वर्क का रिलेशन देखना है और फिर ये दोनों पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डील करने के लिए। तो आप इसमें ये कॉन्सेप्ट हमने हीट और वर्क का कॉन्सेप्ट समझना है। अब स्टूडेंट, हीट और वर्क में क्या है, करस्पॉन्डेंस है, एक दूसरे से करस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहेंगे करस्पॉन्ड टू ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट और वर्क एक दूसरे से क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के साथ बाय सम मीन्स, कि किसी भी मीन्स के थ्रू या किसी मेथड्स के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। कैसे, इसकी ना फर्स्ट टाइम इस आइडिया को जो है ना वो स्टीम इंजन की फॉर्म में जो है ना वो नेचुरल प्रोसेस में यहाँ पे देखेगा। अब स्टीम इंजन क्या है, इसमें आप देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी इन एंड गेट वर्क आउट। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करते थे, ठीक है, स्टीम इंजन को। और स्टीम इंजन हमें क्या देता था, आउटपुट के तौर पे वर्क देता था। मतलब इनपुट हम क्या दे रहे हैं इसको, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी, और फिर ये क्या कर रहा था, उसको यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट इन और वर्क आउट, ये दो पॉइंट्स के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, हीट इन एंड वर्क आउट। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों क्वांटिटीज़ को पॉजिटिव लिया गया कन्वेंशंस में, कि जब किसी सिस्टम में हीट इन हो रही हो और वर्क आउट हो रहा हो। ठीक है, मतलब वर्क आउट का मतलब क्या होगा कि वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम बेसिकली हम उस चीज़ को बोलते हैं जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन हो चीज़, वो क्या कहलाती है, सिस्टम कहलाती है। जैसे हम आइडियल गैस को डील कर रहे हैं तो आइडियल गैस हमारा यहाँ पे क्या है, सिस्टम है। तो अगर सिस्टम को यहाँ पे कुछ कन्वेंशन हैं जो कि एमसीक्यूज़ के लिए, ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टम में हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो उस सिस्टम में, उस हीट एनर्जी को आपने क्या लेना, पॉजिटिव लेना। ये कन्वेंशन है कि Q, अगर Q से आप हीट एनर्जी को डिनोट करें तो Q विल बी पॉजिटिव एंड हीट इज़ एडिंग इन द सिस्टम। ओके, और दूसरी बात है कि जब हीट रिमूव हो रही हो किसी भी सिस्टम से तो उसको आपने नेगेटिव लेना है। क्या लेना है, उसको नेगेटिव Q लेना है। ओके, तो ये तो होगी हीट के लिहाज से कन्वेंशन। अब हमने दूसरी चीज़ किसको डिफाइन किया था, वर्क को। अगर वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, तो इस केस में वर्क नेगेटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन एज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। तो स्टूडेंट, ये दोनों साइन ऑफ कन्वेंशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम मज़ीद इंटरनल एनर्जी के लिहाज से भी साइन ऑफ कन्वेंशन बनाएंगे। तो यहाँ पे ये दो हैं, हीट और वर्क का रिलेशन है। तो अगर हीट adding in the system taken as positive, heat removing from the system is taken as negative, work done on the system is taken as negative and work done by the system is taken as positive। तो ये कन्वेंशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगी नेक्स्ट मैथमेटिकल रिलेशन बनाने के लिए। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक एग्जांपल डील कर लेते हैं गैस की, जो कि इनक्लोज है किसी भी सिलेंडर में, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। जैसे ये आपने देखा यहाँ पे कि ये आपके पास सिलेंडर है, उसमें ये मूवेबल पिस्टन है और इसमें एक गैस आपने फिल की गई है। अब ये जो इसका एरिया है वो बेसिकली क्या है, कैपिटल ए, और जो गैस है वो कितनी है आपके पास, कि उसका वॉल्यूम कितना है, कैपिटल वी। अब स्टूडेंट, आपने मुझे बताना है कि अगर आप इससे एक्सटर्नल फोर्स इस पिस्टन के ऊपर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसमें आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं। जब आप कंप्रेस करते हैं गैस को तो गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। क्या इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि मोशन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज़ हो रहा है। अब स्टूडेंट, हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि वर्क कितना होगा, और वर्क इन थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या होता है। तो जैसे आप इसको फोर्स को, अब आपको पता है कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर आपने फोर्स की बात करनी है तो ये पी ए की इक्वल होगी फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं किसके इक्वल आ जाएगी, अगर ये प्रेशर ए पी के इक्वल है तो एरिया ए के इक्वल है, तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए। अब स्टूडेंट, जैसे ही आप इस फोर्स को रिमूव करेंगे तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम अब वर्क करेगा सराउंडिंग के ऊपर। यहाँ पे आपने क्या किया था, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ था यहाँ पे, ठीक है, जिसको आपने नेगेटिव क्यों लिया था।
तो वर्क डन यहाँ पे सिस्टम ने वर्क करना है। सिस्टम ने वर्क क्या करना है, सिस्टम एक्सपेंशन देखने को मिलेगी, मतलब फोर्स आप रिमूव करेंगे, इंटरनल एनर्जी अप्लाई होगी और इंटरनल एनर्जी की वजह से ये जो गैस पार्टिकल्स है ये पिस्टन के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे और इसको पुश करेंगे अपवर्ड। अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो आप कहेंगे डेल वाई। सपोज कर लेंगे डेल वाई इसमें डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि ये ओरिजिनल इसका वॉल्यूम था और ये इसका फाइनल वॉल्यूम है, तो इसमें आपके पास चेंज कितना आया जी, डेल वी इंक्रीज हो गया वॉल्यूम। ओके, अब स्टूडेंट आपको पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है जी, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप कह सकते हैं। तो फोर्स तो आपके पास एफ ही है और डिस्प्लेसमेंट कितना किया जी, डेल वाई, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल वाई। अब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, पी ए, यहाँ पे फोर्स की जगह पे आप ये पी ए पुट कर दें और डेल वाई एज इट। अब स्टूडेंट ए इंटू डेल वाई किसके इक्वल होता है जी, ए इंटू डेल वाई। अब डेल वाई ये एक आपके पास लेंथ है और एरिया है, जब आप लेंथ और एरिया को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेसिकली एल क्यूब हो जाएगा, और एल क्यूब क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम होगा उस सिस्टम का, उस सिलेंडर का, ठीक है, वी के इक्वल होगा। और इसमें ये बेसिकली क्योंकि चेंज है तो आप ये कहेंगे ये भी डेल वाई की डेल वी के इक्वल होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डेल वी। डेल वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम में कितना चेंज आया, और दूसरा आपके पास पी क्या है यहाँ पे, प्रेशर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप वर्क डन को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स में वर्क की बात करेंगे तो वो आपके पास W इज इक्वल टू पी इंटू डेल वी के इक्वल होगा। जैसे आपके पास आप यूँ डील करते हैं वर्क डन को, ठीक है, मैकेनिकल वर्क आपके पास क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। वैसे ही यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में जब हम वर्क की बात करेंगे तो ये इक्वल होगा प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। अब स्टूडेंट इसी को आप इस पी वी का ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस साइड पे आपके पास प्रेशर है और इस साइड पे आपके पास वॉल्यूम है। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे डील कर रहे हूँ, किस पे डील कर रहे हूँ जी, कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर पे आपके पास देखें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और ये आपके पास वॉल्यूम है, इसको आप ए बी सी और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास डी। अब यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम है V1, ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम है V2, और इन दोनों केसेस में आपके पास प्रेशर P ही रहता है, क्योंकि प्रेशर हमने क्या रखा है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए डील करेंगे। तो फिर यहाँ पे ये जो आपके पास है क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है। तो इसका मतलब अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन का आ जाएगा। तो वर्क डन के लिए आप क्या करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, और ये इसकी विड्थ है। तो आप इसमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, और इन दोनों में जो चेंज है वो क्या हो जाएगा आपके पास, जिसको आप ये कह सकते हैं कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, तो V2 माइनस V1, तो ये आपके पास आ जाएगा जी, प्रोडक्ट होगा दोनों का, तो इसको आप डेल वी भी लिख सकते हैं। तो यही बात जो आपने यहाँ पे डील की थी वही आप ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी पी ही होगा, यहाँ पे भी पी होगा। तो इस साइड पे ये जो वैल्यू है आपके पास, ठीक है, ये वाली साइड ये किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, और ये इन दोनों में जो चेंज है वो किसके इक्वल है, डेल वी के इक्वल है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो अगेन वर्क के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है यहाँ पे कि वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ पी इन चेंज इन वॉल्यूम, ओके। और दूसरा ये साइन ऑफ कन्वेंशंस है, और यही साइन ऑफ कन्वेंशंस को आप यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टॉपिक एमसीक्यूज के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे।